मैं चेतावनी देता हूं सरकार को भी और सरकार के अधिकारियों को भी कि जिस प्रकार का शोषण, जिस प्रकार की हिटलरशाही इन स्कूलों के साथ कर रहे हो आप, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन बच्चों को हम पढ़ाएंगे, हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। हम अभिभावकों से आग्रह करेंगे कि आप बच्चों को किसी भी वैकल्पिक कोई व्यवस्था हम करेंगे, वैकल्पिक कोई व्यवस्था पेरेंट्स करें कि बच्चों को छोड़ के जाए स्कूल में। हम बसें नहीं चलाएंगे। ये बसें प्राइवेट स्कूल बच्चों की सुविधा के लिए, अभिभावकों की सुविधा के लिए, क्योंकि अभिभावक कामकाजी है, उसको समय नहीं है, उनकी सुविधा के लिए घाटे का सौदा ये। बस में पैसे हमारे घर से चल लगते हैं, कोई शौक नहीं है हमें बसें चलाने का। हम हरियाणा के बच्चों को दूर दराज से उठा के हरियाणा के इन प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा देने के लिए, उन बच्चों की सुविधा के लिए, उन अभिभावकों की सुविधा के लिए हमने ये बसें चला रखी हैं। सरकार का फर्ज तो बनता है कि इन स्कूलों की मदद करे। घटना दुर्घटना कभी भी किसी के साथ हो सकती है। वो जरूरी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल की बस ही करे, वो हरियाणा गवर्नमेंट की बस भी दुर्घटना हो सकती है। स्कूल की गलती है, उस स्कूल को सजा मिले। हम इस मामले में सरकार प्रशासन के साथ है, परंतु वो स्कूलों को सजा मिले ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अधिकारियों को ये एक चेतावनी है, हमारी सख्त चेतावनी है। आज हमारी 3 बजे एसीएस मैडम के साथ जूम मीटिंग है, हम अब वहां भी अपनी बात रखेंगे, परंतु पूरे हरियाणा प्रदेश में हम 2 दिन का इंतजार करेंगे। हम हरियाणा के मंत्रियों से भी बात कर रहे हैं कि इस प्रकार का जो फैसला, तानाशाही जो फैसला, तानाशाही जो रवैया हरियाणा सरकार के अधिकारी अपना रहे हैं, वो किसी क्रिमिनल के लिए भी नहीं अपनाते, किसी क्रिमिनल की बुनियादी जिस प्रकार से नहीं उठाते, जिस प्रकार से हरियाणा के बालों को, बाल गोपाल को लाने ले जाने के लिए, इनके स्कूलों में छोड़ने के लिए, इनको घर में छोड़ने के लिए ये प्राइवेट स्कूल अपने पल्ले से पैसे लगाकर, इनकी मेंटेनेंस भरकर, सारा काम करके उन बच्चों को शिक्षा देने का काम करे, और उन बसों को जब्त किया जा रहा है। जहां बस खड़ी होती है, रात को 8 बजे जाके अधिकारी बस को उठा ले, पुलिस साथ होती है। आप पुलिस प्रशासन को, स्कूल कोई बस हमारी सड़क पे जा रही है बच्चों को लेके, पुलिस के कर्मचारी अधिकारी हमारी उन बसों में चढ़ते हैं, हमारे बच्चों को डराते हैं, हमारे बच्चे डरते हैं। मासूम बच्चा स्कूल में, बस में, पुलिस से तो वैसे ही भय लगता है, और बच्चे के मानस पटल पर क्या अंकित होता है, हमारे बच्चे में क्या बीतती है, पुलिस वाला कोई कर्मचारी अधिकारी उस बस में चढ़ के और उस बस को, बच्चों को नीचे उतार के चलान करता है। इस प्रकार की ये जो गुंडागर्दी अधिकारियों द्वारा की जा रही है, ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। और 2 दिन हम सरकार का इंतजार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कागजात पूरे हों। एक बस, स्कूल बस का चलान इसलिए कर दिया गया कि फर्स्ट एड बॉक्स में कैंची नहीं थी। क्या कैंची से तो को रोकेगी सरकार? कैंची से तो को रोकेगी अधिकारी? जो चीजें बस की पासिंग है वो है, बस का इंश्योरेंस है वो है, ड्राइवर का लाइसेंस है वो है, और भी जो 2-3 जरूरी जो नियम है उनका पालन हम कर रहे हैं। और पालन करते करते एजेंसी में से नई बस आई है, बस स्कूल तक पहुंची नहीं है, एजेंसी से रास्ते में ही उसको आरटीओ पकड़ रहा है, उसको एसडीएम पकड़ रहा है, उसको पुलिस प्रशासन पकड़ रहा है। ये कहां की गुंडागर्दी है? क्यों गुंडागर्दी है? इसका जवाब हम हरियाणा सरकार से चाहते हैं। और 2 दिन का अल्टीमेटम हरियाणा की सरकार को, हरियाणा के अधिकारियों को, प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन का है। जितनी भी एसोसिएशन हमारी हरियाणा प्रदेश में वर्किंग में है, उन सब अधिकारियों से, पदाधिकारियों से हमारी बात हो चुकी है। पूरे हरियाणा प्रदेश की बसों को हम एक साथ 2 दिन के बाद डीएम को चाबियां सौंपने का काम करेंगे, और फिर पेरेंट्स उनसे जवाब मांग लेंगे कि ये बसें यहां क्यों खड़ी कर रखी है, हमारे बच्चों को ये तकलीफ क्यों दी जा रही है। तो ये हमारा आज का, हमारी इस बैठक में जो फैसला लिया गया है, सबका ये सामूहिक फैसला है, सबकी सहमति से ये फैसला लिया गया है। बसों को हमने हटा रखा है। उन बसों को तो, वो बसें मैंने आपको बताया है कि ये जो 10 से और 15 साल का जो मामला चल रहा है, ये माननीय सांसद महोदय ने लोकसभा में भी उठाया था, एनजीटी के सामने भी रखा था, देश के प्रधानमंत्री के सामने भी रखा था। हमारा ये था कि हमारी बसें 20 से 30 किलोमीटर रोज चलती हैं, और 10 साल में हमारी बस का कुछ बिगड़ता नहीं है।
क्या 10 साल में? अब 25-30 लाख रुपए लगा के बस लेके आए और वो 10 साल में कंडम हो जाए, तो एनसीआर से बाहर होने का वो था, इसलिए हमने उन बसों को खड़ा कर दिया था कि ये बसें क्या पता एनसीआर से बाहर हो जाए, उन बसों को तब काम मिलेंगे। हम उन बसों को चला नहीं रहे थे, उन बसों में हम बच्चे नहीं लेके आ रहे थे, वो तो खड़ी हुई बसें थी, वर्किंग में नहीं थी वो बसें। हमारी तो प्रॉब्लम ये है कि जो बसें हमारी वर्किंग में नहीं है उनको भी इंपाउंड किया जा रहा है, वो गलत किया जा रहा है। एक चीज और सामने आई है अब तक की, मतलब पिछले 3 दिन से जो चेकिंग अभियान चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कि भी बहुत सारे स्कूलों में मतलब कम सैलरी के ड्राइवर रखे जिनके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, क्योंकि स्कूल बस चलाने के लिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस ही वही नहीं है। हमने एसोसिएशन ने फैसला किया है कि हम जो भी ड्राइवर रखेंगे वो बिल्कुल जिसका एक्सपीरियंस होगा, जिसका हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होगा, उसका प्रशिक्षण भी हम करवाएंगे और उससे हम सेल्फ डिक्लेरेशन लेंगे, एक एफिडेविट उससे लेंगे हम। उसमें हमने मेंशन किया है कि ड्राइवर उसमें हमें लिख के देगा कि मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करता। इंद्रेश जी नमस्ते, आ जाओ आप। किसी प्रकार का नशा नहीं करता, ये हम सेल्फ डिक्लेरेशन ड्राइवर और कंडक्टर दोनों से लेंगे। जैसे प्रशासन हर बार हादसे की बात करता है, इस बार भी ऐसा ही होगा, लैंपमारा भी होगा तब भी ऐसा ही चल रहे, हादसे की बात ही अभी डिसीजन ले रहे सारा साल। अब जैसे ये बात चल रही है 15 दिन महीना चलेगी, फिर वो सारी बातें तब चलेगी। देखो सुकुमार जी, आप जागरूक साथी हैं, आप चौथा प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं आपको एक आश्वासन हमारी एसोसिएशन की तरफ से, हमारे स्कूलों की तरफ से देना चाहता हूं कि बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए प्रायोरिटी बेस पे है। हम बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। किसी भी स्कूल संचालक से, कोई भी स्कूल संचालक अगर इस प्रकार का काम करेगा तो उसकी शिकायत हम खुद भी करेंगे और उसको हम एसोसिएशन से बाहर का रास्ता भी दिखाएंगे। अगर कभी बच्चे की सुरक्षा से बड़ा कोई, हमारे लिए शिक्षा बाद में, पहले सबसे पहले बच्चे की सुरक्षा है, बच्चे की सुरक्षा पहले, बच्चे की शिक्षा बाद में। तो सुरक्षा से किसी प्रकार की कोताही कोई स्कूल को हम किसी भी स्कूल को नहीं करने देंगे, ये मैं आपको आश्वासन हमारी एसोसिएशन की तरफ से देता हूं। तो हमारे पास आंकड़ा तो नहीं है, मोटा मोटी 50,000 के करीब बसें हमारे प्राइवेट स्कूलों के पास हरियाणा प्रदेश में है और ये बसों को ही टारगेट, स्कूलों की बसों को ही टारगेट को बनाया गया है। बसें तो कॉलेज के पास भी है और बसें तो गवर्नमेंट स्कूलों में भी सरकार ने सुविधा दी है, रोडवेज की बसें जाएंगे, उन बसों को टारगेट क्यों नहीं बनाया जा रहा? बहुत सारे ड्राइवर, सरकारी जो ड्राइवर कंडक्टर है, वो वर्दी में नहीं होते, वो नियमों को फॉलो नहीं करते, जहां मन करता वहां बस को रोक देते हैं। तो इस प्रकार का जो काम है वो इन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ ही क्यों? ये प्राइवेट स्कूल सरकार की मदद कर रहे हैं, सरकार का सहयोग कर रहे हैं, हरियाणा के 60% बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। तो सरकार की अधिकारियों की तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी किसी भी सूरत में। तो अशोक जी, हम बड़े संवेदनशील हैं इस मुद्दे पे। इंसानियत के नाते हम बच्चों की सुरक्षा, बच्चा बड़ी विश्वास के साथ पेरेंट्स हमें सौंपता है। पेरेंट्स अगर किसी के ऊपर विश्वास करता है तो वो स्कूलों पे विश्वास करता है, प्राइवेट स्कूलों पे विश्वास करता है। 6 घंटा बच्चा, माँ बाप किसी को अपना बच्चा ऐसे नहीं सौंप देता, वो हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है और उसकी सुरक्षा के लिए जो भी कदम हमें उठाने पड़ेंगे बच्चे की सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये जान माल का जहां भी जिक्र आता है वहां प्राइवेट स्कूल बिल्कुल संवेदनशील है। हमारे प्राइवेट स्कूल संवेदनशील है और जो भी जितने भी सुविधाएं हम दे पाएंगे ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों को हम देंगे। उनकी सुरक्षा के लिए हमारी ड्यूटी बढ़ती है, हम किसी के प्रेशर में नहीं है, हम किसी के दबाव में नहीं है, हम नैतिक जिम्मेवारी इस बात की लेकर और हमारा नैतिक दायित्व बढ़ता है, इसलिए हम इस काम को करेंगे। जितने भी आज हमने हमारी प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधक, प्रिंसिपल्स को बुला के उनसे हमने आग्रह किया है कि जितने भी कंडम बसें हैं, वैसे तो मोस्टली बसें हम हटा चुके हैं, फिर भी कोई इक्का दुक्का 2-4 बस रहती हैं, उनको हम हटा देंगे। वो हमारी कंडम बसें स्कूलों की वो बिल्कुल रोड पे नहीं चलेंगी। ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहते हैं कि कंडम बस हम सड़कों पे खुद नहीं चलने देंगे। ये हमारी एसोसिएशन की भी जिम्मेवारी बढ़ती है। परंतु कंडम बस की आड़ में जिस बस के पास कोई छोटी मोटी कमी है तो उसको भी
हमें समय दे, उसको भी हम पूरा करवाएंगे। सरकार भी समय दे, अधिकारी भी समय दे। हमें जो अधिकारियों का रवैया है वो रवैया उचित नहीं है, ये हमारी शिकायत है। ये सरकार को हमारा सुझाव है कि इन जो अधिकारी हैं इनको थोड़ा सा समझा दे, इस प्रकार का दुस्साहस ना करें कि हरियाणा के अभिभावक सड़कों पे आ जाएं और सरकार की बिक्री अधिकारी करवाएं। इस प्रकार का दुस्साहस ये ना करें। हम डीएम को हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे डीसी उपायुक्त महोदय को डिस्ट्रिक्ट वाइज चाबियां देंगे। चंडीगढ़ तो सारी बसें 50,000 चंडीगढ़ थोड़ी जाएंगी बसें। कब का है? 2 दिन 15-16 काउंट करेंगे या 16-17? 16 आज तो चला गया ना जी। 16-17 की छुट्टी क्या सरकारी? 17 की छुट्टी है तो 18 तारीख तक का अल्टीमेटम हमने सरकार को दिया। 19 को चाबियां हम सौंप देंगे अपनी। अच्छा, आपने खुद माना है कि हमारी जिम्मेवारी है जी। नहीं करेंगे क्योंकि कैंसिल नहीं हुआ तो स्कूल लेवल पे गलती है। एक चीज, दूसरा बिल्कुल 100%, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर इस प्रकार का देखो, एक तो किसी भी प्राइवेट स्कूल ने, ये कल परसों एक डिबेट में जिक्र हो रहा था, कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता ने कहा था कि ऑटो में बच्चे जाते हैं। एक बात तो मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी प्राइवेट स्कूल ऑटो से बच्चे लेके नहीं आता। वो ऑटो लगवा रखे, पेरेंट्स ने खुद ने अपनी सुविधा के लिए अपने अनुसार वो ऑटो लगवा रखे। प्राइवेट स्कूलों के बच्चे बसों में आते हैं और जो भी प्राइवेट गाड़ियां हायर कर रखी हैं, हमने उनको बोल दिया है स्कूल संचालकों को कि इन गाड़ियों को या तो आप स्कूल बसों में इनको तब्दील करवाएं, नहीं तो वो गाड़ियां सड़क पे नहीं होनी चाहिए। ये जिम्मेवारी हमारी है क्योंकि बच्चा हमारा इस देश का भविष्य है और उस भविष्य को बचाने के लिए अगर हमें किसी प्रकार का कोई भी फैसला, कठिन फैसला, सख्त फैसला लेना पड़ेगा तो हम स्कूलों के खिलाफ भी लेंगे। हम स्कूल, ये नहीं है कि हमारे स्कूल का कदम चाहें। हमने आज स्कूलों से पहले आग्रह किया है कि जो कंडम बसें हैं, जो बसें वर्किंग में नहीं है या जिनका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, उन बसों को आप हटा दें और जो बसें फिट है उन्हीं बसों को आप सड़कों पे लेके आए। और ये हम इसको सरकार ने हम भी इसको चेक कर रहे हैं कि ये कंडम बसें बसों रोड पर ना आए। और हमारी तो एक शिकायत ये है श्री कुमार जी कि एक तरीका होता है, प्रशासन का भी एक तरीका होना चाहिए, पकड़ने का भी एक तरीका होता है। आप सड़क पे कोई व्हीकल चल रहा है, वो इलीगल है, गलत है, आप उसको इम्पाउंड करें, हम प्रशासन के साथ हैं। परंतु जो तरीका अपनाया जा रहा है, कई बसें क्या है, हमारे यहाँ एनसीआर एरिया है, एनसीआर एरिया में 10 साल की मियाद होती है। कई हमारी नई बसें खड़ी है क्योंकि हमारी बसें चलती नहीं है, वो खड़ी कर रखी है हमने, वो सड़क पे नहीं है। उन खड़ी बसों को इम्पाउंड करके उठा के लाना, ये सरासर गलत। अपनी कमियों को, हम अपनी कमियां किसी पर नहीं थोपते, हम खुद चिंतन कर रहे हैं। हमने एसोसिएशन से हमारे स्कूलों से आग्रह किया है कि जहां हमारी कमी है उन कमियों को ठीक हम करेंगे। अगर हमारी स्कूल बसें पूरी तरह फिट है, हमारे पास सारे कागज है, तो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है, वो चलान की चीज कर। हम डर नहीं रहे हैं, हम डर नहीं रहे। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, एक बस का ऐसा चलान कर दिया जिसके पास कैची नहीं थी। एक बस का चलान इसलिए कर दिया कि पानी का कैंपर नहीं था। चलान किया होगा, अधिकारी बताए ना किस किस नियम में किया है। भैया कैची नहीं है, ये कोई बात नहीं है ना, उसको थोड़ा सा समझाया भी जा सकता है ना स्कूल को। हाँ, और क्या कैचियां रोडवेज की बसों में सारी होती है क्या? अब एक मिनट मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जितने केंद्रीय विद्यालय है, वहां हरियाणा रोडवेज की बसों बच्चों को लेकर आती हैं। क्या वो बच्चा नहीं है क्या? वो भी तो हरियाणा का बच्चा है ना, वो चाहे सरकारी स्कूल में जा रहा है चाहे वो केंद्रीय विद्यालय में जा रहा है। क्या रोडवेज की बसों में ये सारे नियम पूरे कर रखे हैं? फिर भी हम नियम पूरे करने में विश्वास रखते हैं, हम नियमों के अनुसार चलने में विश्वास करते हैं, हम नियम पूरे करेंगे। हम थोड़ा सा समय ये चाह रहे हैं कि ये जो क्रिटिकल समय है इसको थोड़ा सा ठीक ढंग से अधिकारी पेश आए। हमारी ये ऑब्जेक्शन, हमारा कोई और ऑब्जेक्शन नहीं। और उसी दिन से इस प्रकार की पकड़ धकड़ चली है, अचानक एकदम से जो कार्रवाई हुई है, इसमें टाइम देना चाहिए। और ये अधिकारियों का फेलियर है। अधिकारी कार्रवाई तब कर रहे हैं जब हादसा हो चुका है। क्या वो बसें कल ही 2 दिन में कंडम हुई है क्या? वो बसें 2 दिन में तो कंडम हुई नहीं कि हादसा हो गया और 1 दिन में वो बसें कंडम होगी। वो कंडम बसें तो पहले से थी ना।
अधिकारियों की जवाबदेही तय हो, क्यों नहीं हो? अधिकारियों ने जाके चेक करी पहले, क्यों नहीं उनको इंपाउंड किया, क्यों नहीं उनके चालान किए? अगर ऐसा काम अधिकारी अपनी ठीक नहीं से काम करते तो ये हादसा ही ना होता। मैं तो ये कहता हूं उस बस का जिसका ये जो एक्सीडेंट हुआ है, उस बस का 15,000 रुपए का चालान 4 दिन पहले किया है। उसके पास कुछ नहीं है, 6 साल से सड़क पे चल रही है, अधिकारी कहां से आए थे? चालान कर रहे हैं उसका। एसीएस महोदय ने भी कहा कि उस बस को इंपाउंड क्यों नहीं किया गया, जब उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, जब उसके पास कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार की लापरवाही अधिकारी करते हैं, और वो लापरवाही, अपनी लापरवाही को मिटाने के लिए वो प्राइवेट स्कूलों के साथ इस प्रकार की गुंडागर्दी कर रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल इस गुंडागर्दी को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने ये अल्टीमेटम आपके माध्यम से हरियाणा सरकार के मंत्रियों को, हरियाणा सरकार को और हरियाणा सरकार के अधिकारियों को दिया है कि हम हरियाणा के बच्चों को बढ़ाएंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। हम चोर नहीं है, हम कोई स्मैक नहीं बेचते, हम कोई शराब नहीं बेचते। कि इस प्रकार के जो छापामारी जिसका शब्द यूज करते हैं, स्कूलों में जा जाके जहां बसें खड़ी होती है वहां से बसों को उठा रहे, हमारी ऑब्जेक्शन ये है। आप सड़क पे देखिए, अगर कोई कंडम बस है हम उसके खिलाफ है, उसको तुरंत इंपाउंड करें। एसोसिएशन उनके साथ होगी। देखो इसका ठीक से आंकड़ा तो ठीक से मिल नहीं पाया है, पर कुछ बसों को गलत भी इंपाउंड किया गया है। तो वो अधिकारियों की सरासर गलती है, और वो अपनी जेब मिटाने के लिए, क्योंकि सरकार ने आदेश दिया है कि अधिकारी भी नपेंगे। अगर किसी जिले में इस प्रकार की, जैसे डीओ सस्पेंड हुआ, आरटीओ सेक्रेटरी सस्पेंड हुआ, उसी प्रकार अधिकारी अपने जो गलतियां इन्होंने कर रखी, उन गलतियों को छुपाने के लिए इस प्रकार का काम, शाबाशी लेने के लिए कि देखो हमने इतनी गाड़ियां इंपाउंड कर दी है, रोज रिपोर्ट जाती है। और वो इलीगल काम जो कर रहे हैं, सरकार के अधिकारी भी इलीगल करते हैं। प्राइवेट स्कूल थोड़ा बहुत कुछ करते हैं, वो बच्चों के हित के लिए करते हैं, और सरकार के अधिकारी सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का काम करते हैं। मैं कहता हूं सरकार को भी समय रहते चेतना चाहिए। ये इलेक्शन ईयर है, इन स्कूलों के ऊपर ये जो अन्याय है, जिस प्रकार का ये तानाशाही रवैया जो अपना रखा है, जो क्रिमिनल टाइप का, क्योंकि स्कूल कोई गलत काम नहीं करता, बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। तो हमारा ये एक बच्चे का इंश्योरेंस है, प्राइवेट स्कूल के एक सरकार में नहीं हो सकता। हमारे स्कूलों में 2 बच्चे हैं, उनका सबका इंश्योरेंस है। ये हम सुनिश्चित करते हैं इस बात को।